हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन दो पंक्तियों में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जिंदगी का सार छिपा है। वो नीरज चोपड़ा जिनकी लाइफ कुछ साल पहले तक इतनी आसान नहीं रही। वो नीरज चोपड़ा जिनके पास उस भाले को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे जिससे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी स्पर्धा में गोल्ड दिला सके। जी हाँ, किसान परिवार में जन्म लेने वाले नीरज आज बेशक करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक उनके पास उतने ही पैसे थे जितने एक परिवार की 2 जून की रोटी की गुजर बसर के लिए होते हैं। पानीपत के खंडरा गांव में रहने वाला नीरज का परिवार एक संयुक्त परिवार है। उनके माता पिता के अलावा 3 चाचाओं की फैमिली भी साथ में रहती है। कुल मिलाकर खंडरा गांव में एक ही छत के नीचे 10 चचेरे भाई बहनों के साथ नीरज चोपड़ा का 19 सदस्यीय परिवार रहता है। 23 साल के नीरज परिवार में सबसे बड़े हैं और लाडले भी। जिम और रनिंग से वेट कम करके नीरज ने जब जैवलिन थामने की सोची तो गरीबी की रेखा सामने खड़ी थी, क्योंकि जिस जैवलिन को नीरज खरीदना चाहते थे उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम चोपड़ा ने 7,000 रुपए का इंतजाम कर उनके लिए एक जैवलिन खरीद दिया। सस्ता भाला तो आ गया, लेकिन जीवन में उथल पुथल जारी रही। संघर्ष कम होने के बजाय हर दिन बढ़ता गया। भाला हाथ में थामने के कई साल बाद तक नीरज चोपड़ा के पास कोई कोच नहीं था, मगर टोक्यो के हीरो ने हार नहीं मानी और यूट्यूब में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखे। दुनिया भर के स्पेशलिस्ट के टिप्स पर अमल करते हुए नीरज प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंचने लगे। धीरे धीरे नीरज की भाला थ्रो में निखार आता गया। नीरज ने अपनी कड़ी कमियों को सिर्फ वीडियो देखकर ही दूर कर दिया। जैवलिन में अपने खेल को निखारने के लिए नीरज जल्द ही पंचकुला शिफ्ट हो गए, जहां उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। साथ ही खराब क्वालिटी की जैवलिन के बजाय अच्छी और महंगी जैवलिन उनके हाथ में आ गई। मेहनत और किस्मत खेल में हरदम साथ चलती है। अच्छे खेल के बावजूद साल 2019 में नीरज चोपड़ा इंजर्ड हो गए। कंधे की चोट के कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। कई महीनों तक वो भाला हाथ में नहीं थाम सके, लेकिन धीरे धीरे वो इस जंग को जीत गए। साल 2012 में जब नीरज बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे नीरज थ्रो करते थे। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा कि शायद वो अब नहीं खेल पाएंगे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ओलंपिक के लिए नीरज जब टोक्यो रवाना होने वाले थे तो पीएम मोदी ने उनसे उनकी चोट पर सवाल किया। नीरज ने जवाब दिया कि चोट तो खेल का हिस्सा है, चिंता की कोई बात नहीं। उनका दमदार उत्तर सुनकर प्रधानमंत्री भी उनके मुरीद हो गए। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कमबैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर। और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। हरियाणवी छोरे की पावर देखिए, उन्होंने जैवलिन को अपना जुनून बना लिया और झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। साल 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो करके नीरज ने रिकॉर्ड बना डाला। साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर थ्रो कर नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2008 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में नीरज ने एक बार फिर 88.06 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीत लिया।
इसी स्पर्धा में पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो नीरज को अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। कुछ वक्त पहले पटियाला में उन्होंने 88.07 मीटर भाला फेंककर अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया था। अब की बार तो उन्होंने अपने इसी जुनून के दम पर ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया। कुल मिलाकर 10 साल की संघर्षपूर्ण यात्रा का इनाम नीरज को अब मिल गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश के युवा क्रिकेट की दीवानगी से इतर नीरज चोपड़ा जैसे असली हीरो से प्रेरणा लेंगे और एथलीट बनकर कमाल दिखाएंगे।